हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया तो इसे कह नहीं सकते क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आधा क्रॉस करा दिया था, तो इस वीडियो में उस क्रॉस को मैं पूरा खत्म कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, जो कि आई विटनेस भी है, इसका पार्ट 2। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम उसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपने सीसीटीवी फुटेज में उस एक्यूज को पहचाना था जब इंसिडेंट हुआ था? तो या तो वो बोलेगा पहचाना था या फिर बोलेगा नहीं पहचाना था। जो भी वो अपनी स्टेटमेंट में देगा वो लिखवा लेना। फिर पूछेंगे, क्या जो सामान वो लूट कर गया था, यानी कि जो एक्यूज सामान चोरी करके लेके गया था, क्या वो सामान उस एक्यूज से रिकवर हुआ था? अगर उसे पता होगा तो कह देगा हुआ था, अगर नहीं पता होगा तो वो कह देगा नहीं हुआ था। फिर उसे पूछेंगे, आपने अपनी स्टेटमेंट में ये बताया था कि जो एक्यूज है सोहन है, ये कब और कहां बताया था? वो यही बताएगा कि मैंने जब स्टेटमेंट दी थी तब मैंने बताया था, जब नेक्स्ट डे स्टेटमेंट हुई थी तब बताया था मैंने। फिर उससे क्वेश्चन ये पूछेंगे, अच्छा क्या ये बात सही है ना कि आपको तीसरे पर्सन ने बताया था कि ये जो एक्यूज है सोहन है? वो कहेगा हाँ या फिर नहीं, दोनों में से एक चीज बताएगा। तो अगर वो कहेगा हाँ तो लिखवा देना कि तीसरे पर्सन ने उसको बताया था कि यही एक्यूज है, तो उसका नाम उसने सोहन बताया था, वे लिखवा देना। फिर उससे पूछना, क्या ये बात सही है ना कि तीसरे पर्सन ने आपको जब उसका नाम बताया था तभी आपने अनुमान लगाया था कि यही एक्यूज है? वो ओबियसली बात यही है, यही बोलेगा हाँ कि यही एक्यूज है, मैंने अनुमान यही लगाया था यही एक्यूज है। फिर उससे पूछना, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब इंसिडेंट हुआ था तो सोहन के ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? अगर उसे पता होगा तो बता देगा, अगर नहीं पता हुआ तो बात को टाल देगा कि कहेगा मुझे नहीं पता। जो भी कहेगा वो लिखवा देना। फिर पूछना, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आपके भाई को हॉस्पिटल लेकर गए थे और जब एमएलसी कराई थी तो एमएलसी में क्या आया था? ये तो बता सकते हो ना कि आपके सामने आता, आपने आपके सामने एक्यूज ने मारा था आपको, आपके भाई को। तो वो कहेगा नहीं मुझे तो पुलिस ने बताया है कि एमएलसी में ये लिखा हुआ था। जो भी स्टेटमेंट देगा, अगर वो कहेगा कि हाँ ये चोट लगी है, ये एमएलसी में है, अगर वो कहेगा कि एमएलसी में मुझे पुलिस ने जो बताया वही है, तो वो लिखवा देना। फिर पूछना, अच्छा मुझे बताओ जो आपने स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, ये आपने स्टेटमेंट कोर्ट में दी है जैसे आईओ ने बताया था वैसे ही स्टेटमेंट दिए ना, बिल्कुल सही? वो थोड़ा ना होपलेस हो जाएगा जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। फिर पूछेंगे, जो आपने स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, ये वही स्टेटमेंट दी है ना जो आपने आईओ ने बताई थी कि ऐसे ही स्टेटमेंट देनी है कोर्ट में? वो 100% यही बोलेगा हाँ, वो वहीं पकड़ा जाएगा। जो अगर बोलेगा हाँ तो लिखवा देना कि हाँ। फिर पूछना, अच्छा बताओ आपने पुलिस को बताया था कि ये जो सामान वो लूट के गए हैं? वो कहेगा या तो बोलेगा हाँ या बोलेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो भाग गया था, जैसे उसने मेरे को मारने की कोशिश की थी तो मैं तो भाग गया था, ये मेरे भाई को पता होगा। वो यही बोलेगा कि उस वक्त वहीं पे था, उसको उसने मारा था ज्यादा। तो फिर हम बोलेंगे इसका मतलब ये है कि आपने नहीं देखा, ये चीजें नहीं देखी, क्या क्या सामान लूट के गए हैं। तो वो कहेगा हाँ मैंने नहीं देख पाया, मैं तो भाग गया था, तो वही लिखवा देना कि ये। फिर पूछना, अच्छा ये बताओ जब ये घटना घटी थी उसके तुरंत बाद आपने किसको कॉल किया और कब किया? तो वो ये बोलेगा मैंने पुलिस को फोन किया, कितने बजे किया और कहां पर किया, घटना स्थल पर किया, वहां से भागकर किया, जो भी बोलेगा वो लिखवा देना। फिर पूछा, अच्छा क्या ये बताओ कि आपने उस एक्यूज को पकड़ने की कोशिश की थी? वो 100% यही बोलेगा कि नहीं की थी, मैं तो डर गया था। फिर अगर कुछ ये पूछेंगे, अच्छा आप बताओ ये जो इंसिडेंट था कितनी देर चला, कितने टाइम तक चला? आप तो वहीं थे, तो अगर वो वहीं होगा तो बता देगा कि इतनी देर चला, क्योंकि वो तो भाग गया था। उन्हें अपनी स्टेटमेंट पहले बोला कि मैं तो भाग गया था डर के मारे। जो भी बोलेगा वो लिखवा देना
कि ये इतनी देर चला या मैं भाग गया था, जो भी स्टेटमेंट देगा वो लिखवा देना। फिर पूछेंगे जब ये घटना घटी थी, जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो आसपास भी तो लोग होंगे जिसने देखा हुआ है कि उसको, वो क्या या तो बोलेगा हाँ देखा हुआ, या फिर बोलेगा नहीं देखा, या फिर बोले मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो वहां से फटाफट चला गया था। जो भी बोलेगा वो लिखवा देना। फिर उससे क्वेश्चन ये पूछना, अच्छा ये बताओ जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब ये घटना घटी थी, तो वहां पर उस पार्क में रोशनी कैसी थी, प्रॉपर थी या कम थी, लोगों के चेहरे दिख रहे थे जो आज जा रहे थे? अगर वो कह देगा दिख रहे थे तो लिखवाया, वो कहेगा नहीं दिख रहे तो ये बात हमारे फेवर में आ जाएगी। अगर वो कह देगा चेहरे पर नहीं दिख रहे थे कि लाइट कम थी उस वक्त, तो वगैरह। जब इंसिडेंट हुआ था, फिर पूछेंगे जब ये इंसिडेंट हुआ था तो आपने कि उसका पीछा किया था, कि उस कहाँ गया था, वो दोनों कि उस कहाँ गए थे? 100% यही बोलेगा, क्या कहेगा कि मैंने नहीं पीछा नहीं किया था, वो यही बोलेगा, वही लिखवा देना। फिर पूछना, अच्छा पुलिस को आपने बताया था कि ये एक्यूज का हुलिया ये है, ऐसा हुलिया है? तो अगर उन्हें पहले स्टेटमेंट ये दी होगी वहां पर लाइट कम थी, कम फेस दिख रहे थे, तो हमारे फेवर में वो ने बोला था, वही इसमें आ जाएगा कि जब लाइट कम थी, फेवर जब उसको दिख नहीं रहा था पर्सन के चेहरे, तो हुलिया कैसे बताएगा? वो 100% यही बोलेगा कि मुझे नहीं पता क्योंकि हुलिया दिखाई नहीं था मुझे, क्यों अंधेरा था वहां पर, लाइट कम थी, इसलिए मैं हुलिया नहीं देख पाया और मैंने ना ही पुलिस को हुलिया में बताया। फिर पूछेंगे, अच्छा क्या आपने उस एक्यूज के हाथ में कोई हथियार देखा था कि जिससे आपके भाई को मारा, आपको ही मारने की कोशिश की थी, आपके भाई को तो मारा था? तो वो कहेगा कि अगर कहेगा हाँ मैंने हथियार देखा था, तो पूछना अच्छा वो हथियार कौन सा था, ये पूछना। अगर वो कहेगा मैंने हथियार नहीं देखा था, तो लिखवा देना कि उसने हथियार नहीं देखा, वो भी हमारे फेवर में बात आ जाएगी। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा, अच्छा आपने एफआईआर कब और कितने बजे लिखवाई, यानी आपने जो कंप्लेंट दी कब और कितने बजे लिखवाई, जो भी बोलेगा लिखवा देना। फिर उससे पूछेंगे, अच्छा ये बताओ आप अपने श्योरिटी से कह सकते हो, श्योर हो बिल्कुल कि जो सोहन है वही एक्यूज है? तो क्या वो यही बोलेगा कि मुझे तो ध्यान नहीं, मैं तो चला गया, मुझे तो किसी दूसरे ने बताया था कि यही एक्यूज है, इसने मारा था सबको, नॉट श्योर, नहीं नॉट श्योर है। तो कहेगा हाँ मैं नॉट श्योर, जो भी नॉट श्योर कहेगा वो लिखवा देना कि नॉट श्योर है। फिर उसे अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जब आपने पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दी थी, यानी पुलिस थाने में जब आपने स्टेटमेंट दी थी, तो किसी से सलाह लेके दी थी ना कि बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट देनी है, कि ऐसे ही उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे दी थी? तो उसको क्वेश्चन ऐसे होपलेस वाले क्वेश्चन पूछना कि अपने होपलेस हो जाए, कंफ्यूजन वाले, कि जब आपने पुलिस को नेक्स्ट डे अपनी स्टेटमेंट दी थी तो वही सलाह दी थी ना, किसी से सलाह लेके दी थी? तो वो 100% यही बोला कि मैंने किसी से सलाह लेके वो स्टेटमेंट दी थी, वो लिखवा देगा, तो फिर वो हमारे फेवर में क्वेश्चन हो जाएगा, वही लिखवा देना फिर जो बोलेगा। फिर क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा बताओ जो भाई को आपको चोटें लगी थी तो कहाँ का लगी थी, ये तो बता सकते हो ना, आपके भाई को जब मारा था तो चोटें लगी थी, कहाँ का लगी थी? तो अगर पूरा प्रॉपर बता देगा तब तो सही है, अगर नहीं बताएगा तो फिर हमारे फेवर में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर वो कह देगा कि सिर और हाथ में लगी थी लेकिन एमएलसी में ज्यादा आया हुआ है, सिर हाथ पैर कमर, वो फिर हमारे फेवर में आ जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, अच्छा ये बताओ जब आपके भाई ने स्टेटमेंट दी है, आपका भाई था छोटा भाई जिसको मारा है, उसके भाई ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उसने एक्यूज का नाम बताया है या नहीं बताया, आपको पता है? तो वो 100% बोलेगा मुझे नहीं पता। तो अगला क्वेश्चन फिर पूछेंगे, अच्छा ये बताओ आपने जो स्टेटमेंट कितनी बार दी है और कहां दी है, ये पूछेंगे। तो जो भी बोलेगा कि मैंने इतनी बार दी है, मैंने पुलिस को दी है या किसी अदर को दी, कोर्ट में दी है, 2 बार दी है, 3 बार दी है, या मैं 3 बार पुलिस स्टेशन बुलाया है, जितनी भी बार बोलेगा वो लिखवा देना। फिर पूछना, अच्छा ये बताओ आपने उस एक्यूज को कहां पहचाना था, पुलिस स्टेशन में पहचाना था, कोर्ट में पहचाना था, या फिर घटना स्थल पर पहचाना था? जो भी बोले वो लिखवा देना। वो 100% वही बोलेगा कि मैंने पुलिस स्टेशन पहचाना था, क्योंकि घटना में तो उसने पहचाना ही नहीं था, उसको जानता ही नहीं था, वो तो किसी तीसरे पर्सन ने बताया कि वो एक्यूज है सोहन। 100% वही बताएगा कि मैंने उसको पुलिस स्टेशन में ही पहचाना था। फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा जब उस पुलिस वालों ने उस सोहन को अरेस्ट किया था तो आप वहीं पे थे? वो बोलेगा नहीं, तो वो लिखवा देना।
ये सब होने के बाद फिर अपना सजेशन देना कि मेरा ये कहना है कि मेरे क्लाइंट को झूठा फंसाया गया है, एक तो ये लिखवा देना। दूसरा फिर ये बोलना कि मेरा ये कहना है कि मेरे क्लाइंट के साथ इसकी कोई आपसी दुश्मनी थी। ये तीसरा ये बोल देना, मेरा ये कहना है कि इसने तीसरे पर्सन के कहने पर मेरे क्लाइंट का नाम लिया है, यह कि उसको नहीं जानता, तीसरा ये लिखवा देना। फोर्थ ये कहना, मेरा ये कहना है कि ये जो कंप्लेनेंट है ये उस टाइम वहां पर था ही नहीं, ये भाग गया था और ये आई विटनेस भी नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं इसको इस बारे में, ये सब लिखवा देना। तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि जो एक्यूज था, जो जिसने इस कंप्लेनेंट ने उसका नाम लिया सोन, वो वहां पर था ही नहीं, हमने सिर्फ ये प्रूफ कराना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कर फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय।